हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज के 7.2 के क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ये पहला क्वेश्चन है, ये वाला है ना। ये वाला पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल ABC with vertices -2 0 2 0 and 0, 2 is similar to the triangle DEF with vertices -4 0 4 0 0, 4। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों के हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस। ठीक है, और पूछा है क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। अच्छा, सिमिलरिटी के लिए बच्चों क्या हमारा रेट वो रहता है क्राइटेरिया, एक ही जैसा हो, एक जैसा उनका वो हो, शेप एक जैसा हो, एक ही शेप हो, उसको हम सिमिलर बोलते हैं, है ना। ठीक है, क्या इसका, ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे इनका एक जैसा शेप होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स एक रेशो में होंगी कि नहीं होगी। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ये वाला है -2 0, ये है -4 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये है 2 0, ये 4 0, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 2, ये 0 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सारे कोऑर्डिनेट एक किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, है ना। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट एक किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किए। वाई कोऑर्डिनेट भी मल्टीप्लाई किया उसी कांस्टेंट से। यहाँ पे दिया यहाँ पे जीरो दे दिया है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी जीरो आ गया। तो क्या सिमिलर होंगे? यस, दे विल बी सिमिलर, इट शुड बी सिमिलर, है ना। ये सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? देखो, एक अपन जो है इसको हम ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यदि मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। पहले लेता हूँ a -2 0, ये a ले लिया -2 0। फिर b ले लिया 2 0, ये b ले लिया 2 c ले लिया 0 2, ये 0 2, ये a है, ये b है, और ये c है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। देखो a b b c और c, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट -4 0, ये -4 0। दूसरा क्या है 0 4, ये 0। और तीसरा क्या है, सॉरी 4 0, तीसरा क्या है 0 4, ये 0 4। ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया DEF। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया मेरा DEF, है ना। D और E और F। तो बच्चों क्या लगता है, ये वाला ट्रायंगल ABC और DEF क्या ये सिमिलर हैं? देख रहे हैं ना, सिमिलर है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिख रहा है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल दिख रहे हैं, ये सिमिलर है ना। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक्चुअली कुछ ज़्यादा आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यदि यहाँ देख लिया, यदि ये मान लो एक ही रेशो में दी है कोऑर्डिनेट, एक किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ही नहीं, एनी शेप, एनी पॉलीगॉन, इट विल बी सिमिलर। ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कैसा भी पॉलीगॉन हो,
यदि एक के कोऑर्डिनेट को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे का कोऑर्डिनेट ला दें तो दोनों जो पॉलीगॉन होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, चाहे तो डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो और ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का रेशो देख लो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का रेशो देख लो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का रेशो देख लो, रेशो विल बी सेम, है ना। ये डिस्टेंस कितना है 4 और ये कितना है 8, दिख रहा है यहाँ पर 2 और 2 4, ये 8 है, रेशो कितना हो गया 1:2। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देख लो, 2 और 2 का कितना हो जाएगा 2√2, ये 2√2 है, और ये कितना है 4 और 4 का 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 है ना 32, तो कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इट विल बी 4√2। तो ये 2√2 है, ये 4√2 है, डबल है, ये 2√2 है, ये 4√2 डबल है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसका डबल है, ये डिस्टेंस इसका डबल है, ये पूरा डिस्टेंस इसका डबल है। भाई ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे, है ना। ऐसे भी चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या है कि बस सिंपली ऐसे देख लो सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स एक रेशो में आते कि नहीं आते हैं, है ना, एक रेशो में आते कि नहीं आते हैं, बस खाली ये चेक कर लो। यदि एक ही रेशो में है तो जो दोनों पॉलीगॉन जो होंगे वो सिमिलर होंगे, है ना बच्चों। नहीं तो ड्रॉ करके देख लो, ड्रॉ करके देख लो, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, राइट। एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ पर इसका एरिया किस रेशो में होगा, इसका एरिया, ये जो ट्रायंगल है पीला वाला ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सफ़ेद वाला ट्रायंगल, इनका एरिया किस रेशो में होगा। देखो कोऑर्डिनेट को डबल किया है ना, एरिया विल बिकम 4 टाइम्स, एरिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये प्लेन है, दिस इज नो 2 डायमेंशनल प्लेन एक्स एंड वाई, हर एक एक्स को डबल किया और वाई को भी डबल किया तो एरिया विल बिकम 4 टाइम्स, है ना। देखो इसका एरिया कितना है, हाफ 4 × 2, 4 दूनी 8 का हाफ, इसका एरिया हो गया 4, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 8 और 4 हाफ, 8 चौक 32, 32 का आधा 16, इसका एरिया 16 है, इसका एरिया 4 है, एरिया इसका 4 गुना हो गया, है ना। चाहो तो देखो इस टाइप के इसमें हमें 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 2 3 और 4, देखो ये 4 ट्रायंगल बन गए, है ना। ये जो ट्रायंगल है ना सफ़ेद वाले, ऐसे 4 बन गए, 1 2 3 4, इसका एरिया 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट जिस रेशियो में हमने बढ़ाए हैं या मल्टीप्लाई किए हैं, एरिया उसके स्क्वायर में हो जाएगा। मान लो इसको मैंने कर दिया होता, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया होता, इसको कर दिया होता -6, इसको 6 और इसको भी 6, 3 गुना कर दिया होता, एरिया वुड हैव बिकम 9 टाइम्स। ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ए 2 डायमेंशनल प्लेन, लीनियर डायमेंशन को हम डबल कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को डबल किया, वाई कोऑर्डिनेट को भी डबल किया, एक्स कोऑर्डिनेट को m टाइम्स किया, वाई कोऑर्डिनेट को भी m टाइम्स किया, एरिया विल बिकम m² टाइम्स, है ना, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, मान लो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता, मान लो ये ऑब्जेक्ट होता 3 डायमेंशनल, तो इसका वॉल्यूम होता, है ना, वॉल्यूम कितना हो जाता इस केस के लिए, मान लो ये कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता तो वॉल्यूम, एरिया इसका 4 गुना हो रहा है, 2 × 2, वॉल्यूम इसका 8 गुना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 3 लीनियर डायमेंशन से 3 डायमेंशनल फिगर है, हर एक लीनियर डायमेंशन को डबल किया है, वॉल्यूम विल बिकम 8 टाइम्स, है ना, वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा बच्चों, राइट, है ना। मान लो 3 गुना कर दिया होता है इसको, हर एक कोऑर्डिनेट को, तो वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, इट्स ए 3D, each linear dimension increase multiplied by 3, then volume will be 27 गुना बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये हमने
एक्चुअली हमने तो पहला ही क्वेश्चन किया है, हम इसी क्वेश्चन के ऊपर कुछ और भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलो बच्चों अगले वीडियो में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें और क्या क्या हो सकता है ना, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्या हो सकता है। मान लो हमने x को इंक्रीज नहीं किया, x कोऑर्डिनेट वही रखा, x का स्केल वही रखा, y का स्केल डबल कर दिया, x का स्केल वही रखा, y का स्केल डबल कर दिया, तो क्या होगा, एरिया, एरिया डबल होना चाहिए, है ना। x का स्केल वही रखा, y का स्केल डबल कर दिया, तो एरिया डबल हो जाएगा। देखो मैं बनाता हूँ इसके अंदर, x वही रखा, मान लो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, अब इस पे तो पता नहीं चलेगा बच्चों, पता चल जाएगा, x का वही रखा, ठीक है, तो -2 2,0, ये भी 2,0 हो जाएगा, और y का डबल किया तो ये हो जाएगा 0 0,4 हो जाएगा। x वही रखा, y डबल किया, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये ट्रेंगल बना, लाल वाला ट्रेंगल। ठीक है, लाल वाले ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 4 16 डिवाइड 8। लाल वाले ट्रेंगल का एरिया 8 है, सफ़ेद वाले ट्रेंगल का एरिया 4 है, और पीले वाले ट्रेंगल का एरिया 16 है। ये 4 है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें लाल वाले में क्या किया हमने, x का स्केल 1:1 रखा है, अब y का स्केल 2 टाइम्स कर दिया, देन एरिया विल बिकम डबल, है ना, 1 इंटू 2 एरिया विल बी डबल। सो ये जो एरिया जो है इसका लाल वाले का वो डबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो ये 3D होता, ठीक है, x की स्केल हम मान लो डबल कर देते, कोई भी ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, x कोऑर्डिनेट को हमने डबल कर दिया, y कोऑर्डिनेट को 3 गुना कर दिया, z कोऑर्डिनेट को मान लो हमने 4 गुना कर दिया, तो जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसका वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 6 24। नया जो ऑब्जेक्ट जो भी शेप बनेगा उसका वो सिमिलर नहीं होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम इसका 24 गुना हो जाएगा, है ना। चाहो तो चेक कर सकते हो, एक क्यूबाइड ले लो, है ना, जस्ट टेक ए क्यूबाइड। ठीक है, एक क्यूबाइड बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेंथ उसकी कुछ मान लेते हैं, एक एक क्यूबाइड बना लिया, लेंथ मान लो उसकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, विड्थ मान लो उसकी है उसकी 5 सेंटीमीटर है, और हाइट मान लो उसकी कुछ है, मान लो 8 सेंटीमीटर। तो बोलो वॉल्यूम कितना हो गया, 5 दूनी 10 8 80, 80 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया। अब इसको बढ़ाया मैंने 1, इसको बढ़ाया 2, इसको बढ़ाया, सॉरी ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, x को मैंने बढ़ाया 2 टाइम्स, y को बढ़ाया 3 टाइम्स, और z को बढ़ाया 4 टाइम्स। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नेचुरली 3 दूनी 6 चौक 24 गुना बढ़ जाएगा, 24 गुना हो जाएगा, है ना। ये 4 हो गया, ये 15 हो गया, ये 32 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 15 इंटू 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, 30 30 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 30 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9 हो गया इसका क्या, है ना। ठीक है, देख लो कितना हो गया है, 960 डिवाइडेड बाई 80, तो 12 गुना हुआ। ये 12 गुना क्या हुआ, 5 दूनी 10 8 80, ये 2 दूनी 4 5 3 15 8 चौक 32, 15 चौक 60 होगा, सॉरी दिस विल बी 60, सो दिस विल बी 960 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, 960 मल्टीप्लाइड बाई 2। बच्चों मैंने निकालने में गलत कर दिया था, दिस इज 1920, इसका जो वॉल्यूम आएगा ना इसका 1920 आएगा, डिवाइडेड बाई 80 करोगे तो इट विल बी 24 टाइम्स, है ना। ठीक है, तो ऐसे हम लीनियर डायमेंशंस को या फिर कोऑर्डिनेट्स को यदि मान लो हम चेंज करते हैं तो लेंथ कितने गुना बढ़ेगा, एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा, निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि मानों को डेंसिटी पता हो तो हम मास निकाल सकते हैं, मास कितने टाइम्स बढ़ जाएगा ऑब्जेक्ट का, इफ इट इज ए 3D ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत साल पहले एक बार आ चुका है जेई में,
आई थिंक प्रॉबली एडवांस में आया था उस समय प्रीलिम्स और मेंस हुआ करती थी, तो ये शायद मेंस में आया था, है ना। स्केलिंग, स्केल अप स्केल डाउन, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अगले वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है।